राधे राधे एवरीवन। दिवाली की पूजा हम सब ने की और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पूजा की चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है और पूजा की सारी सामग्रियों का हमें क्या करना है। तो हम जान लेते हैं कि चौकी को हमें कब उठाना है। तो हमें दिवाली पूजा के दूसरे दिन ही चौकी को उठाना है। तो चौकी उठाने के लिए हमें सबसे पहले हम पूजा करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक जब शांत हो जाए तो हम अपने हाथ में अक्षत लेकर के चौकी पे इस तरीके से छिड़क देंगे। चाहे आप चावल की जगह जल भी छिड़क करके चौकी की सारी सामग्रियों को उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मिट्टी के दिए हैं वो हम विसर्जित कर देंगे और जो हमने पीतल के दीपक जलाए हैं वो हम उसको धुल करके साफ करके हम दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो फूल हमने चढ़ाए हैं वो सारे फूल हम इकट्ठा कर लेंगे। इन फूलों को हम किसी गमले में डाल देंगे जिससे कि एक अच्छी सी खाद बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए, दिवाली पूजा में जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम उसी दिन पूजा के दिन उठा लेते हैं, लेकिन जो माता रानी के पास प्रसाद रहता है वो हम दूसरे दिन उठाएंगे। और जो हमने पान के पत्ते, लौंग, इलायची माता रानी को अर्पित किए हैं तो आप उन्हें, अगर आपके परिवार में कोई खाता है पान तो वो खा सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जित भी कर सकते हैं। और जो हमने अनाज रखे थे, खड़े अनाज, वो हम अपने रसोई घर में रख देंगे जहाँ पे हमारा अनाज का भंडार है, जिससे कि माता लक्ष्मी अन्न का भंडार भरी रहे। और जो पोटली की सामग्री है तो हमें दीपावली पूजन के बाद देखिए इस तरीके से एक पोटली लेकर के हमें सारी सामग्रियों को पोटली के अंदर रख लेना है। और इन पोटलियों को आप अपने तिजोरी में रखें। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे मंदिरों में भी रख सकते हैं। और जो धनिया हमने चढ़ाया है वो हम उसमें से थोड़ी सी धनिया भी इसी पोटली में हम डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें पोटली तैयार कर लेनी है और इसे अपने तिजोरी में रख देना है। और जो भी चौकी पे जितने भी पैसे हमने चढ़ाए थे वो सारे पैसे भी हम इसी पोटली में रख देंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में हम जो पैसे चढ़ाते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं वो हम अपने घर में ही रखते हैं। और देखिए, ये पुरानी पोटली में से कमलगट्टे, हल्दी, इनकी भी पूजा करने के बाद हमने इन्हें दूसरे दिन हम विसर्जित करेंगे। तो हमने चौकी जब उठाई है तब उन्हें हमने विसर्जित कर दिया है। और देखिए, श्रृंगार की जो जितनी भी सामग्री है, ये सारी सामग्री ये हम अपने ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी सामग्रियों को दान नहीं करना है। और जो हमारी चांदी की मूर्ति है लक्ष्मी गणेश जी की, वो भी हम उन्हें भी रख देंगे। जहाँ हमारी तिजोरी है वहाँ उन्हें हमें रख देना है। और देखिए, जितने भी चांदी के सिक्के हैं तो ये भी हम सब रख देंगे। और ये जो गुलाल है इसे हम विसर्जित कर देंगे और इन पैसों को भी हमें रख देना है। अब आप कलश जान लीजिए कि कलश का क्या करना है। तो कलश के ऊपर जो चावल है ये आप अपने जहाँ अनाज का भंडार है आप वहाँ रख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि धन धान्य से भरा रहे वो। और जो हमने कलश पे आम के पत्ते रखे हैं इसे हमें विसर्जित कर देना है। और कलश के अंदर जो हल्दी, गांठ, लौंग, इलायची और इक्का सिक्का सुपारी, तो आपको सिक्का सुपारी आप रख सकते हैं, जिससे आप दूसरी पूजा में उसका यूज़ कर सकते हैं। और कलश के जल को हमें अपने पूरे घर में छिड़क करके जो जल बच जाए वो हमें किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। दिवाली की पूजा में जो भी हमने सामग्री को चढ़ाया है, जैसे ये गिलास है, चांदी गिलास है, इसका हम यूज़ करेंगे। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान की जो भी मूर्ति है वो हम उस पर जल छिड़क करके हम मंदिरों में विराजमान कर देंगे। और देखिए, ये जो चौकी पे हमने जो अष्टदल कमल बनाए हैं, इन चावलों को हम पशु पक्षियों को डाल देंगे और चौकी पे से इस तरीके से कपड़ा हटा लेंगे और हम इसे धुल करके दूसरी पूजा में यूज़ करेंगे। तो देखिए, दिवाली के दिन हमने झाड़ू का भी पूजन किया था, तो हम झाड़ू का भी यूज़ दूसरे दिन करेंगे। देखिए, आप वार देख करके आप चौकी को उठाएं। और जो भी हमने चौकी के नीचे जो भी हमने रंगोली से बनाया था और आटे से चौक पूरी थी, हम उसे भी अच्छी तरीके से हम उठा लेंगे और उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। तो हमें इस प्रकार से दिवाली की चौकी को उठाना है। हमने आपको बता दिया है कि पूजा के बाद हमें सारी सामग्रियों का क्या करना है और चौकी को कब उठाना है। आप सभी को राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।